लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक सर्किट आपको दिख रहा है और एक साथ में ग्राफ है। तो ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्राफ वर्सेस इन बिटवीन पावर एंड करंट। तो इस सर्किट में जो करंट पास होगा वो कितना होगा? लेट्स सपोज कि आई करंट पास हो रहा है यहाँ पे आई। ये जो रेजिस्टेंस है ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस भाई? वेरिएबल रेजिस्टेंस। इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो पावर देख सकते हो कि जैसे हम आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो इसके अक्रॉस कंज्यूम होने वाली पावर है फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीज हो रही है, देन पीक वैल्यू, देन डिक्रीज। तो ये पीक वैल्यू कब आएगी? इस पीक वैल्यू पर जो करंट है वो कितना है भाई? 5 एम्पियर। और जो पावर कंज्यूम हो रही है यहाँ पर पी मैक्स आप इसको बोल सकते हो, दैट इज 5 वोल्ट, 5 वाट, 5 वाट। तो ये तो हम डेटा यहाँ से देख सकते हैं इस ग्राफ से। अब बात ये है कि पावर की पहले एक्सप्रेशन लिख देंगे और मैक्सिमम पावर किस कंडीशन पे आती है। तो हमें पता है कि एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है। क्या होती है बेटा? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इस थ्योरम में क्या होता है? लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस को इक्वेट कर दिया जाएगा किसके साथ? इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में। किसके साथ कंपेयर किया जाएगा? लोड रेजिस्टेंस को कंपेयर कर दिया जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ में। इट मींस स्मॉल आर किसके बराबर होना चाहिए? कैपिटल आर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास आ रहा है। और इसमें करंट की मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं तो आई को लिख सकता हूं ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है। और जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी तब पावर की जो एक्सप्रेशन आएगी इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आई इक्वल्स टू ई डिवाइडेड बाय 2R। ओके, और आई अपने पास कितना है? यहाँ पे 5 एम्पियर है। ये कब की बात हो रही है? मैक्सिमम पावर जब ट्रांसफर हो रही है तब की हम बात कर रहे हैं। सो ई बाई 2R इज इक्वल टू 5 एम्पियर। और यहाँ पे जो पावर है वो कितनी है? 5 है। तो इस फॉर्मूले का मैं यूज करूं यहाँ पर तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 इक्वल्स टू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना हो गया भाई? 5 स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं आर की वैल्यू लिख सकता हूँ 1/5 जो कि स्मॉल आर के बराबर है। मतलब जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रही होगी तो लोड रेजिस्टेंस 1/5 के बराबर होगा और जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर भी है। मतलब यहां से अब हमें क्या मिल गया? इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अब जनरल पोजीशन पे यदि मैं पावर की बात करूं तो क्या आएगा? किसी भी जर्नल पोजीशन के ऊपर पावर की बात करें तो हम आई स्क्वायर इंटू आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? आई स्क्वायर इंटू आर। अब आर की वैल्यू तो वेरिएबल है बट हमसे पूछ लिया गया कि इसकी पावर कितनी होगी। और करंट बोल दे कि भाई 2 एम्पियर है। कितना करंट जा रहा है यहाँ पर? 2 एम्पियर के बराबर। आर यहाँ पर वेरिएबल है, आर का हमें नहीं पता कि आर की वैल्यू क्या है। तो पावर हमें चाहिए, तो पावर के लिए मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा आई स्क्वायर इंटू आर। और हम क्या लिख सकते हैं भाई? करंट की एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं? ई डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, ई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? चलिए देखते हैं, वो भी देख लेते हैं हम। ई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू मेरे पास है 1/5। 2R को आप उधर लेके जाओ, 10R के बराबर हो गया। यहाँ पे वैल्यू 1/5 को पुट करता हूँ तो 10/5 मीन्स 2 वोल्ट। तो अपने पास बैटरी का ईएमएफ है 2 वोल्ट के बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस है 1/5। तो इस डेटा को हम वहां पर यूज कर सकते हैं। ये 2 वोल्ट हो गया। आर हमें नहीं पता है, स्मॉल आर की वैल्यू 1/5।
चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो अपने पास यहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए पहले इसको एलसीएम ले लो, कितना आएगा 5r+1, ये 10 हो जाएगा। आर की वैल्यू अपने को चाहिए, आई को उधर ले जाओ, 5r+1 इज इक्वल टू 10/i, और r को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 5r इज इक्वल टू 10/i -1, और r को हम लिख देंगे 5 से डिवाइड करने पर 2/i -1/5। ठीक है, और इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाह रहे हो तो आप एलसीएम लेकर के लिख सकते हैं इसको 5i, आई थिंक इसको ऐसे ही रहना चाहिए ना। ठीक, चलिए अब ये r की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ। ठीक है, r की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो मुझे पावर चाहिए, तो i² मल्टीप्लाइड विद r 2/i -1/5। तो ये एक्सप्रेशन अपने पास पावर की है। कब पूछिए पावर? जब i की वैल्यू, करंट की वैल्यू कितनी हो 2 एम्पियर, करंट इक्वल्स टू 2 एम्पियर। तो i की वैल्यू में सिंपली क्या करने वाले यहाँ पर 2 पुट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से पावर कितनी आ रही है, 2² मल्टीप्लाइड विद 2/2 -1/5। तो कितना आ रहा है भाई 4, 1 -1/5। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 4/5 मीन्स 16/5। सो पावर अपने आ गई इतनी एट I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा, तो उसकी जो पावर कंजप्शन होगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो कितनी आएगी 16/5 वॉट के बराबर। क्लियर है? अभी मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए है 10p की। मतलब जो भी डेटा आया मेरे पास p का, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। तो 10 मल्टीप्लाइड विद 16/5, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा 32 वॉट। सो अपना आंसर हो गया 32। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीजर टाइप में हम जब आंसर फिल करके आएंगे तो वो क्या होगा 32। ये अपना आंसर है। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया।